हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल कंपटीशन वाला। मैं हूं डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और हमारे साथ हैं आज मैडम जी तुलिका झा मैम। और हम दोनों एडुकेटर्स मिलकर एंड पीडब्ल्यू की पूरी फैमिली मिलकर आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं विच इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, बिकॉज अब हम 11th का 12th का एंड ड्रॉपर स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं और उन स्टूडेंट्स की काफी सारी क्वेरीज होती हैं कि सर एक ऐसी रिवीजन सीरीज आ जाए जहां पर बायोलॉजी, सिंस एनसीईआरटी इज द गॉड फॉर द बुक फॉर बायोलॉजी, उसका रिवीजन बनता है और उसको एक एक वर्ड बाय वर्ड समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ऐसी सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेगी। सो दैट सीरीज इज कॉल्ड एज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसके बारे में मैम अब आपको बताएंगी। यस, ये जो सीरीज है आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये आपके 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को केटर करेगा। नंबर फर्स्ट ड्रॉपर अगर आप कहीं से कोर्स कर भी रहे हो, आप ऑलरेडी आप बैच में एनरोल्ड भी हो, बट आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की एक एक लाइन से कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तो हम यहाँ पे एक एक लाइन को वहाँ पे कवर करके आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करवाते चलेंगे। तो ड्रॉपर का बच्चा, 11th एंड 12th का बच्चा, वो भी यहाँ पे आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की इन डेप्थ में एक एक लाइन की यहाँ पे कवरेज हो रही होगी। और बॉटनी आपकी पूरी जो कवरेज है वो मैं करवाऊंगा एंड जूलॉजी आपको मैम पढ़ा रही होंगी। और जैसा मैम ने कहा कि यहाँ पर पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवरेज हम आपको देंगे। 11th एंड 12th दोनों क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट होंगी एंड बॉटनी जूलॉजी पूरी एंड टू एंड कवर होगी। यानी एनसीईआरटी के पहले पन्ने से लेकर के एनसीईआरटी के आखिरी पन्ने तक आपको हम सब कुछ वर्ड बाय वर्ड पढ़ाएंगे एंड वर्ड बाय वर्ड का मतलब वर्ड बाय वर्ड ही है, यू वोंट बी स्किपिंग एनीथिंग, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी एनसीईआरटी बहुत मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपके लिए डिकोड कर दी जाए, जिससे कि ये जो सीरीज है ये एक सोल्यूशन सेंट्रिक सीरीज बने, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक। मतलब कई बार ऐसा होता है मैम कि बच्चे को एक रात पहले चाहिए होता है कुछ कंटेंट, एग्जाम है कल, आज उसे कुछ कंटेंट चाहिए, लेकिन वो कंटेंट इतना बड़ा है, एक एक चैप्टर 8 घंटे का है, 7 घंटे का है, तो स्टूडेंट उस डेटा को इम्बाइब भी नहीं कर पा रहा है। सो वी वांटेड कि एक सीरीज ऐसी बनाए जिसमें एनसीईआरटी का एकदम निचोड़ निकाल दे हम लोग, वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम में। अगर आप देखें यहाँ पर जो टाइम आपके लिए हमने रखा है वो है 2 से 3 घंटा, है ना। तो 2 से 3 घंटे का टाइम है जिसमें हम एक चैप्टर को डिकोड कर रहे होंगे कंप्लीटली। इसमें एक भी वर्ड स्किप नहीं, पूरी एनसीईआरटी एक तरफ आपकी रहेगी और एक एक लाइन की आपको मीनिंग बता। करेक्ट। तो एक तरफ हम लोग एनसीईआरटी रखेंगे और दूसरी तरफ हम जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की कुछ लाइंस ऐसी है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उनमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां वर्टिकल डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां आपको हाथ से लिख करके पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। प्लस डायग्राम्स आल्सो, ईच एंड एवरी डायग्राम विल आल्सो बी डिस्कस्ड, सब कुछ करना है यहाँ पे। यानी एनसीईआरटी में पेज नंबर छोड़ के हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे। काफी क्रिस्प रहेगा, टाइम ड्यूरेशन काफी ठीक रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है मैम स्टूडेंट्स के लिए कि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएगी सीरीज, तो आप इसे अपने पेस पे देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमारे साथ लाइव बैठना है, बिकॉज आपकी ऑलरेडी काफी सारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए ऑलरेडी शेड्यूल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो वी आर ट्राइंग कि आपको एक सेल्फ पेस सीरीज दें। जो भी चैप्टर जिसमें आपको डाउट होता है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन टाइप करिए, हमारे चैप्टर्स के ऊपर जाइए और उसे 2x पे 1.5x पे डिपेंडिंग अपॉन योर पेस उसको देख डालिए एंड अल्टीमेटली फिर आप पीवाईक्यूज की तरफ या क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड मंडे को मैम बॉटनी आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक ओनली, कमिंग वीक मंडे, यस। एंड थर्सडे को जूलॉजी आएगी और पर वीक 2 सेशंस रहेंगे, एक बॉटनी एक जूलॉजी। तो आप मान सकते हैं कि अगले 15 वीक के अंदर अंदर वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इसको टाइम से पहले ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन आपको पता है पीडब्ल्यू में हम जो भी सीरीज स्टार्ट करते हैं हमेशा टाइमली खत्म होती है, कभी भी लैग नहीं आता। तो आपको हम लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि टाइम से पहले ही आपकी ये जो सीरीज है कंसोलिडेट हो जाएगी, क्योंकि एंड के जो टॉपिक्स हैं ये काफी छोटे हैं। तो जहां जहां हमें एज लेने का मौका मिलेगा, छोटे चैप्टर्स आएंगे, वहां पे हम वीकली 2 टॉपिक्स भी आपको एंड में कराना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वी विल स्टार्ट विद दिस कि एक हफ्ते में बॉटनी का एक लेक्चर आ रहा हो और जूलॉजी का एक लेक्चर आ रहा हो। आप कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सर? आई स्टार्ट विद साइटोलॉजी मैम, जो हमारा बैच में सीक्वेंस चलता है, सेल बायोलॉजी, उसके बाद सिस्टमैटिक्स, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देन प्लांट फिजियोलॉजी, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन जेनेटिक्स, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड देन उसके बाद इकोलॉजी। ठीक है। और जूलॉजी में भी पहले हम 11th का सेक्शन करेंगे, देन 12th का करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से, पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे, देन एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चरल, एक बार 11th हो जाएगा, देन 12th हम सीक्वेंस में ही लेके चलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी सेल ऑन मंडे एंड थर्सडे को आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मिलते हैं। ग्रेट। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से और तैयारी पूरी रखिएगा, मतलब कि कोशिश करिएगा कि इस सीरीज में अगर आप आ रहे हैं देन ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। इस सीरीज को पूरा देखिएगा एंड एंजॉय करने की कोशिश करिएगा। यस। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो ऑलरेडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के लिए कुछ ढूंढ रहा है तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड नमस्ते।